जय हिंद। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। भाई क्या है इसमें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास 1 टन आइस है यानी बर्फ का टुकड़ा है, उसको आपको मेल्ट करना है, फेज को चेंज करनी है। तो उसको फेज को चेंज करने के लिए हम कितना उसको हीट देंगे, कितना नहीं देंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, रेफ्रिजरेशन इज एक्सपेंशन इज टर्म्स ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको हम टी आर से डिनोट करते हैं। इतना शब्द को हम लोग टी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है, और टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन टी आर defined as the amount of refrigeration effect produced by a uniform melting of 1 ton of ice from 0 degree Celsius into water at 0 degree Celsius in 24 hours। यहां देखिए कह दिया है आपके पास 1 टन आइस है यानी बर्फ है, आपको मेल्ट करना है, उसके फेस को चेंज करनी है जी। और एक बात और, जो आइस है ना, जो बर्फ है, 1 टन का जो बर्फ है उसका टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसको मेल्ट करके फेज को चेंज करके सॉलिड से लिक्विड में करके आपको वाटर बनाना है, ठीक है। वाटर का भी टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर यानी 24 आवर्स में, यानी एक दिन में। इतना समझ में आया थ्योरी। इसमें कह क्या रहा है, इसका हिंदी क्या होगा कि आपके पास 1 टन आइस है, 1 टन का टुकड़ा जितना भी बड़ा हो, आपके पास बर्फ है, उसको आपको मेल्ट करना है। बर्फ का जो फेज है वो सॉलिड में है, अभी सॉलिड से लिक्विड में करनी है। अब लिक्विड में करने के लिए उसको हीट चाहिए। कौन सा हीट चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। और इसको कितना दीजिएगा हम बताएंगे, ठीक है, उतना हमें हीट चाहिए। और फेज जो है सॉलिड से वाटर में लेकर के आना है, और वाटर में जो आप लेकर के आइएगा उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाटर एट 0 डिग्री, यानी जब हम फेज चेंज कर देंगे तो वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इन 24 आवर यानी एक दिन के अंदर उसका फेज चेंज करना है। तो आखिर हम फेज को चेंज करेंगे कैसे। आखिर यहां पे क्वेश्चन उठता है कि आपके पास मान के चलिए कि आपके पास ये 1 टन का बर्फ है या ये आपका आइस है, ठीक है ना, सपोर्टेड मान चलिए। इसका वजन आपका 1 टन है। कितना है, 1 टन। ध्यान दीजिए, इसका वजन 1 टन है। इसके ऊपर आप कितने हीट दीजिएगा, कितना हीट दीजिएगा, तो 24 घंटे के अंदर ये वाटर में आ जाए। यानी ये अभी सॉलिड में है कि क्या में है, सॉलिड। तो ये वाटर में लेकर के आने के लिए हम इसको कितने हीट देंगे, कितना आखिर हम हीट देंगे, तो ये 24 घंटे के अंदर ये अपना फेज चेंज करना है। और जब फेज चेंज करे तो वाटर में जब बन जाती है ना, तो वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक तो बर्फ का भी उतना ही है आपका टेम्परेचर 0 डिग्री, ऊपर से वाटर का भी उतना ही होना चाहिए। तो आखिर यहाँ पे केस ये आता है कि हम उस बर्फ के टुकड़े को मेल्ट करने के लिए हम कितने हीट देंगे। तो यहाँ आपको लिखा गया है ऑफ आइस इज 335 किलो जूल पर केजी। कहने का अर्थ है कि 1 केजी बर्फ के टुकड़े के लिए आपको 335 किलो जूल का हीट देना होगा। तब जाकर के 24 घंटे के अंदर वो वाटर के फेज में आ जाएगा और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आता समझ में। तो क्या समझे यहां से आप, 1 केजी बर्फ के टुकड़े को हम 335 किलो जूल का हीट देंगे। तो हमारे पास कितना है, 1 टन। तो 1 टन के लिए कितना देंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 टन से हम गुना कर देंगे 335 से। क्यों करेंगे, तो आपको यहां तक समझ में आता होगा कि 1 टन आइस के बर्फ को मेल्ट करने के लिए कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, आप यहां से गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारी थ्योरी है, और अब मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।